इतनी बुलंदियों पर पहुंच के भी मैंने देखा मुझे अपनी ज़ात के अलावा कुछ नज़र ना आया। कशफुल महजूब शरीफ में दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह वाक़या नकल किया तो फरमाते मैंने आल में रोया में अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, बारे खुदाया बमने मुरा तूरा नेस व अज़ खुद ये खुद मुरा गुजर नेस मुरा चे बायद कर। या अल्लाह इतनी बुलंदियों तक आके भी मैं अपनी खुदी से बाहर ना आ सका, मुझे क्या करना चाहिए? फरमान आमद या बा यजीद खुला से तू अज तू ये तू दर मुताबत दोस्ती माँ बस्तास दीदारा बखा के कदमे बैरा इख्तिहाल कुन बर मुताबत बै मुदामत कुन। फरमाया कि फरमान आया, ए बा यजीद अगर मेरी बारगाह में ये मकाम कुर्ब चाहता है तो उसका तरीका ये है कि दीदारा बखा के कदमे बैरा इख्तिहाल कुन, मेरे नबी के कदमों को लगने वाली खाक को अपनी आंखों का सुरमा बना। दीदारा बखा के कदमे बैरा इख्तिहाल कुन व बर मुताबत बै मुदामत कुन, मेरे नबी की इत्तिबा में चलता जा तुझे अल्लाह मकाम कुर्ब अता फरमा दे। इत्तिबाए रसूल नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान, हुजूर की सीरत पर अमल। और हुजूर गौसे पाक सरकार फरमाते हैं रब तक अगर को पहुंचना चाहता है तो सबसे करीब तरीन रास्ता अक़रबुत तुर्क़ इलल्लाह ताला लुज़ूम क़ानूनिल उबूदिय्यति वल इस्तिमसाक बिल उर्वति शरिया। फरमाते हैं बंदा बंदा बन के ज़िंदगी गुजारे और अपने ऊपर बंदगी के कवानीन को लाजिम कर ले और शरीयत मुस्तफ़ा की मुहाफ़ज़त करके चले, अल्लाह उसे अपना मकाम क़ुर्ब अता फरमाए। हमारे मशाइख का, हमारे पीरान इज़ाम का, हमारे औलिया अल्लाह का सबक और दर्स ये है। फ़राइज़ व वाजिबा तो बड़ा ऊपर वाला दर्जा है। हमारे औलिया अल्लाह तो वो हैं अल्लाह के फज़ल करम से जो सुन्नतों और मुस्तहब्बात की पाबंदी का भी हुक्म देते हैं, और पीर होता ही वो है। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह का कौल फरीदुद्दीन अत्तार ने जिक्र किया। जुनैद फरमाते हैं कि पीर आंख कसमायत, तो जो कीजिए, फरमाते हैं पीर आंख कसमायत कि किताब दर दस्ते रास्त गिरफ्ता व सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर दस्ते चप व दर रोशना ये ई दो शमा मीरवद ता न दर मुगा के शुभत उफ्तद न दर जुल्मत बिदत। फरमाते शेख और पीर होता ही वो है जिसके एक हाथ में रब का कुरान हो, दूसरे हाथ में मुस्तफ़ा का फरमान हो। जब इन दो रोशनियों की रोशनी में वो चलेगा फिर वो खुद भी गुमराह नहीं होगा, खुद भी अंधेरे में नहीं भटकेगा, वो खुद भी मंजिल तक जाएगा, अपने मुरीदों को मंजिल तक लेके जाएगा। तो विलायत का मयार ये है कि ईमान हो और तकवा, ईमान हो, और जब ईमान और तकवा के इस मयार पर वो पूरा उतरता है फिर अल्लाह ताला अपने बंदों को ऐसी ऐसी उनको कमालात अता करता है। ये एक जुमला पहले सुन लें क्योंकि इस पुरफितन दौर में जो अहले सुन्नत के औलिया अल्लाह के मुखालिफिन हैं वो हमारे लोगों को डिट्रैक्ट करने के लिए, बहकाने के लिए हमारे नौजवानों को ऐसी ऐसी बातें करते हैं। वो कहते हैं ये करके दिखाएं, ये ऐसा करें, ये वैसा करें। अकीदे को समझें। वलीउल्लाह के लिए करामत शर्त नहीं, वली होने के लिए करामत शर्त, ये बात दिल की तख्ती पे लिख लें। हाँ, करामत होने के लिए वलीउल्लाह होना जरूरी है। करामत के लिए वलीउल्लाह होना यानी कोई शोभदा बाजी करके दिखा दे, कोई मकर करके दिखा दे, कोई जादू करके दिखा दे, कोई इस तरह का कोई ऐसा लोगों की आंखों पे जादू करके लोगों को कुछ का कुछ करके दिखा दे, उसको हम करामत नहीं मानेंगे। करामत उसकी होगी जिसका ईमान भी सलामत है, जिसके पास तकवा की दौलत मौजूद है। आजकल लोगों ने विलायत का मयार अपने तौर पे ये बना लिया है कि वो बंदा जो बस फूंक मार दे आराम आ जाए, तवीज़ कर दे आराम आ जाए, बस वो लोगों की लाइनें लगी हों दम करवाने वालों की, तवीज़ करवाने वालों की, फूंके मरवाने वालों की, और बस यही पहुंची शख्सियत है, पहुंची हस्ती है। फिर इसी बुनियाद पे लोग मुखालिफिन हमारे अकीदे पे एतराज़ करते हैं। देखें फ़लाँ बंदे को तो लोग अल्लाह का वली समझते हैं, फ़लाँ को तो बड़ी पहुंची शख्सियत समझते हैं। भाई हमारे अकीदे के मुताबिक वलीउल्लाह वो है जिसको कुरान ने विलायत का जो मयार बयान किया है उसका अकीदा भी सही हो और उसके पास तकवा की दौलत भी मौजूद हो। अच्छा, फिर ज़रूरी नहीं कि वलीउल्लाह हो तो करामत भी हो। वली के लिए करामत ज़रूरी, हाँ, करामत के लिए वलीउल्लाह होना ज़रूरी है। समझ आ रही ना? एक है करामत, एक है इस्तिकामत। एक है करामत और एक है इस्तिकामत। सूफिया ने लिखा
कि अल इस्तिकामतु फौकल करामत, जो बंदा शरीयत के ऊपर इस तरह पाबंद होकर चलता है, ना उसकी नमाज छूटती है, ना रोज़ा छूटता है, फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी, सुनन व मुस्तहबात की पाबंदी, सारी ज़िंदगी उससे कोई करामत सादिर ना हुई हो, उसकी इस्तिकामत उस करामत से ऊपर है। इस्तिकामत करामत से ऊपर है। हाँ, अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को वो करामात भी अता करता है। और करामत के हवाले से बिलखुसूस 2-4 बातें मैं ज़रूरी आपके सामने अर्ज़ करूँगा, जो एक शुबा और एक समझे कि औलिया अल्लाह के हवाले से लोग फितना डालने की कोशिश करते हैं। पहले एक वाक़या अर्ज़ करके बाद आगे चलाऊँगा। औलिया अल्लाह में से हुज़ूर सैयदना गौसे पाक सरकार रज़ी अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस वो हैं कि उम्मत के औलिया अल्लाह के अंदर जितनी करामात हुजूर गौसे पाक से सादिर हुई हैं, इतनी किसी वली से सादिर नहीं हुई। मुहद्दिसीन की किताबें उठाकर देख ले, इमाम ज़हाबी बहुत बड़े अजीम नक्काद हैं, सीर अलाम नुबला 18 जिल्दों के अंदर बहुत बड़ी किताब, 15वीं जिल्द के अंदर उन्होंने हुजूर गौसे पाक सरकार का तज़किरा लिखा। मेरे पास जो 15 नंबर जिल्द है, सफ़ा नंबर 179, 80, 81, 82 तज़किरा लिखा। लिखते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह वो वलीउल्लाह हैं जिनकी करामात तवातुर के साथ साबित है। तवातुर ये खबर का सबसे आला दर्जा है। इतने लोगों ने उनकी करामतों को बयान किया है कि जिनका झूठ पे जमा होना मुहाल है। तवातुर के साथ साबित हैं, तवातुर के साथ साबित। और एक करामत अल्लामा ज़हाबी ने सीर अलाम नुबला में जिक्र की है। देखिए, वहाँ भी गौसे पाक की करामत भी जाहिर हुई और अकीदे का पैगाम भी आपने अता फरमाया। अबू बकर अल-अम्माद एक आलिम थे, वो कहते मैंने इल्म कलाम पढ़ा। इल्म कलाम पढ़ने के बाद कुछ शुकूक व शुबहात, कुछ वसाविस मेरे दिल दिमाग के अंदर पैदा हुए। मुझे किसी ने बताया कि बगदाद के अंदर जामा मस्जिद के मिंबर पर जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुतबा देने के लिए बैठते हैं, यतकल्लमु अलल खवातिर, वो लोगों के दिलों से कलाम फरमाते हैं, वो लोगों के दिलों से कलाम करते हैं। मैंने बात सुनी और सुन के चला गया और मैं शेख की मजलिस में जाके बैठ गया कि आज देखते हैं कि शेख लोगों के दिलों से किस तरह कलाम फरमाते हैं। अल्लामा ज़हाबी हदीस के बहुत बड़े नक्काद आलिम हैं, बहुत बड़े इमाम, वो ये वाक़या ज़िक्र करते हैं। अबू बकर अम्माद कहते हैं जब मैं जाके शेख की मजलिस में बैठा, वाज़ फरमा रहे थे, तकरीर कर रहे थे, खुतबा दे रहे थे, तो बैठा ही जाके तो शेख ने मेरी तरफ तवज्जो की और तवज्जो करके कहा, एतक़ादुना एतक़ादु सलफ़ सालिह व सहाबा, हमारा वही अकीदा है जो सलफ़ सालिहीन और नबी के सहाबा का अकीदा है। यानी गोया के बताया कि अबू बकर अम्माद अकीदे पर शक न कर, अकीदे पर ऐसे वसवसे और शिकार ज़हन में न लेके आ, हमारा वही अकीदा है जो सलफ़ सालिहीन और नबी के सहाबा का अकीदा है। तो किताबें पढ़े हुए थे, आलिम थे, तो कहा कि मैंने दिल में सोचा कि अलवाइज़ क़द यल्तफ़ितु, तकरीर करने वाला कभी दाएं देखता, कभी बाएं देखता, कभी सामने सामीन की तरफ देखता है, वो तो तकरीर करते ये करता ही है। हाज़ा क़ाला इत्तिफ़ाक़न, ये जो जुमला शेख ने कहा मेरी तरफ देखकर, ये मेरी वजह से नहीं कहा, ये इत्तिफ़ाक़न कह दिया। हाज़ा क़ाला इत्तिफ़ाक़न, ये तो इत्तिफ़ाक़न कहा, मेरी वजह से नहीं कहा। तो कहते हैं कि अभी इतनी देर सोचने की देर थी कि शेख ने दोबारा देखा और वही जुमला रिपीट किया, कहा एतक़ादुना एतक़ादु सलफ़ सालिह व सहाबा, हमारा वही अकीदा है जो सलफ़ सालिहीन और हुजूर के सहाबा का अकीदा है। फिर मैंने कहा नहीं, हाज़ा क़ाला इत्तिफ़ाक़न, ये भी इत्तिफ़ाक़न कहा, मेरी वजह से नहीं कहा। तो कहते हैं बस सोचने की देर थी कि शेख ने सिबारा कहा और वही जुमला दोहराया, और अभी मेरी को जान पहचानने को रुका, पर्ची चिट मैंने लेके पहले नहीं दी कि मैं कहाँ से आया, नाम क्या, किस मकसद के लिए आया। तो शेख ने मुझे देख के कहा कि एतक़ादुना एतक़ादु सलफ़ सालिह व सहाबा या अबा बकर, ए अबू बकर अम्माद, हमारा वही अकीदा है जो सलफ़ सालिहीन और नबी के सहाबा का अकीदा है। कुम कद जा अबू का वकाना गायबन, जा जो तेरा बाप काफ़ी अरसे से लापता था, घर में जाके देख वापस आ चुका है। फरमाते मैं फौरन उठा और जिस वक्त जाके घर का दरवाज़ा खटखटाया, सामने बाप नजर आया। सामने दरवाज़ा बाप ने खोला कि बाप सामने खड़ा था। शेख की निगाहे विलायत और गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह की करामत का जिक्र भी है और इस बात का बयान भी है कि अकीदा वही सही है जो सलफ़ सालिहीन और नबी के सहाबा का अकीदा है।
हाँ, हुजूर गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब गुने तालिबीन शरीफ में जहाँ किताब तसव्वुफ का चैप्टर लिखा, उसमें भी इसी बात का पैगाम दिया। फरमाते हैं कि हमारा मुरीद वो है, मुरीद के लिए वाजिब है अल इत्क़ादु सही, उसका अकीदा सही हो। याजिबु अलल मुरीदिल मुब्तदी फी हाज़िहि तरीका अल इत्क़ादु सही अल्लज़ी हुवल असास। फरमाते अकीदा बुनियाद है, मुरीद का अकीदा सही होना चाहिए। और वो कौन सा अकीदा सही है? यकूनु अला अकीदत सलफ़ सालिह अहले सुन्नतिल क़दीमत सुन्नतिल अंबिया वल मुरसलीन व सहाबत व ताबईन वल औलिया व सिद्दीकीन। मुरीद का अकीदा सुन्नियों वाला होना चाहिए, मुरीद का अकीदा सुन्नियों वाला होना है। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा जो सलफ़ सालिहीन का अकीदा है, जो वलियों का अकीदा है, जो गौसों कुतुबों अब्दालों का अकीदा है, जो सारे अल्लाह के वलियों का अकीदा है। और यकीन जानिए पूरे शरे सदर के साथ, पूरे वसूक के साथ, एतमाद के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने वली भेजे हैं सारे अहले सुन्नत में भेजे। अहले सुन्नत का अकीदा वलियों वाला अकीदा। सहाबा का गुस्ताख आज तक वली बन सका, अहले बैत का गुस्ताख वली बन सका। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहली रहमतुल्लाह अलैह अश्शिअतुल लम्आत मिशकात की शरह में ये 400 साल पहले गुजर के बुजुर्ग हैं। ये वो हैं जिनके बारे में देवबंदियों के अशरफ अली थानवी ने लिखा, ये वो हस्ती हैं जिनको रोज़ाना रसूलुल्लाह की मुबारक कचहरी में हाज़िरी नसीब हुआ करती है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहली फरमाते अगर गोयन चेगुना मालूम शवद के फ़िरका नाजिया अहले सुन्नत व जमातन व ई राह रास व राह खुदास व दीगर राहमा नारस हर फ़िरका दावा मी कुरन के बराह रासस व मज़हब बहक जवाब शां के इन चीज़ें नेस कि बमुजर्रद दावा तमाम शुद्ध बुरहान बायद व बुरहान हक़ानियत अहले सुन्नत व जमात आस के ई दीनु इस्लाम बनकल आमदास। फरमाते हैं हक रस्ता और अकीदा अहले सुन्नत का है। अगर हम कहें कि हम हक पर हैं, हर फ़िरका दावा मी कुरान के बराह रासस, हर फ़िरका कहेगा कि हम हक पे हैं और बाकी सारे नारी हैं। फरमाते बुरहान बायद, दलील चाहिए। क्या चाहिए? बुरहान बायद, दलील चाहिए। फरमाते कोई अपने अकीदे के सच्चा होने पर कुछ दलील पेश करेगा, कोई कुछ दलील पेश करेगा। व बुरहान हक़ानियत अहले सुन्नत व जमात आस कि इन दीनों इस्लाम बनक़ल आमदाज। फरमाते हैं अहले सुन्नत के पास अपने हक़ होने की दलील ये है कि ये अकीदा अल्लाह के वलियों से नकल होता है। बमुजर्रद अक़ल बाफ़ी नेस। फरमाते हैं मैंने महज अक़ल से ये बात सोच के नहीं कर दी, फरमाते बल्कि पूरी इस्लामी तारीख़ की किताबें मैंने खंगाली, औलिया अल्लाह के अकीदों को पढ़ा, असलाफ़ उम्मत के नज़रियात को देखा, सहाबा से लेकर आज तक जितने अल्लाह के वली आए हैं बरी एतक़ाद बरी तरीक़ा बुदाअन इसी अकीदे पर और इसी तरीके पर आए। और हज़रत सैयदना मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं तरीक़ुन नजाती मुताबतु अहले सुन्नति वल जमाती। नजात का रास्ता अहले सुन्नत व जमात की पैरवी है। कसरहुमुल्लाहु सुब्हानहु कसरहुमुल्लाहु सुब्हानहु फिल अक़वाली वल अफ़आली व फिल उसूली वल फ़ुरूई फ़इन्नहुल फ़िरक़तुन नाजिया व मा सिवाहुम मिनल फ़िरक़ि फ़हुम फ़ी बारिद ज़वाली व शर्फ़िल हलाकी अलिमहुल यौम अहदुन अवलम यअलम अम्मा फ़िल गदे फ़यअलमुहु कुल्लु अहद वला यनफ़उ। फरमाते हैं निजात का रास्ता अहले सुन्नत व जमात की पैरवी है। आज को जाने या ना जाने कल सबको पता चल जाएगा, लेकिन कल किसी को पता चल गया तो फ़ायदा, बोले फ़ायदा नहीं होगा। फरमाते हैं कि आज मानो इस बात को और अल्लाह की बारगाह में दुआ की अल्लाहुम्मा नब्बिहना कल कब्ल अन युनब्बिहनल मौत। या अल्लाह इससे पहले कि मौत आके हमारी आंखें खोल ले, मौत से पहले हमें यकीन कामिल हो जाए कि अल्लाह ने हक और सच अहले सुन्नत व जमात के अकीदे में रखा। तो औलिया अल्लाह का अकीदा भी ये है, अकीदा और ईमान ठीक हो और फिर तक़वे की दौलत हो तो वलीउल्लाह फिर अल्लाह ताला उसे जो मकाम अता करता है। अब इस सिलसिले में ज़रूरी बात ये समझें, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वली के लिए करामत शर्त नहीं, लेकिन करामत के लिए वलीउल्लाह होना शर्त है। लोग कहते हैं जी कि आज के दौर में आप वलियों की शान बयान करते हैं, वलियों का मकाम बयान करते हैं, तो आज हमें दिखाएं कहाँ हैं वली, आज हमें दिखाएं कहाँ हैं वली। तो जब तक वली करामत नहीं दिखाएगा हम उसको वली नहीं मानेंगे। भाई ये मेयार ही नहीं है, कुरान ने ये मेयार है। ये तो वो यहूदियों वाली बात हुई
कि यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था लन नुमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि हम अल्लाह को सामने ना देख लें, सामने ना देख ले। भाई हम जब कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये साबित करते हैं कि अल्लाह अपने वलियों को करामात अता फरमाता है और उम्मत के अकाबरीन ने उन करामात को जिक्र किया, और ये बात भी समझ लें ज़रूरी नहीं कि बड़े वली से एक करामत साबित नहीं हुई तो वो छोटे से भी ना हो सके, ये ज़रूरी, ये मसला ज़रूरी समझने वाला। इस दौर में जो लोग फितना डालते हैं, ख़राबी करते हैं, हमारे नौजवानों के ज़हन में वसाविस डालते हैं, अगर किसी बड़े वलीउल्लाह से एक करामत साबित नहीं हुई इसका मतलब नहीं कि छोटे से भी नहीं हो सकती, उसका मकाम बुलंद अपनी जगह पे, लेकिन ये अल्लाह की हिकमत और तकसीम है। अल्लाह जिसे इज्जत से नवाजना चाहे उसे जो मकाम अता फरमा दे। देखिए सही बुखारी के अंदर हदीस है 3045 नंबर हदीस, 3045 नंबर हदीस सही बुखारी के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु, मुशरिकीन मक्का ने उनको पकड़ लिया, बेड़ियों में जकड़ लिया, और मक्कातुल मुकर्रमा में उस वक्त मुशरिकीन ने उनको बेड़ियों में जकड़ के कैद कर लिया। बिनते हारिस राविया बयान करती हैं, सही बुखारी की 3045 नंबर हदीस है, मैंने देखा उन दिनों मक्कातुल मुकर्रमा में उस मौसम के फल मौजूद नहीं थे, मैंने देखा कि खुबैब के हाथों में अंगूरों के गुच्छे थे जिन्हें वो खा रहे हैं। हज़रत खुबैब सहाबी हैं, हुजूर के सहाबी हैं, लेकिन हज़रत खुबैब का मकाम हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा। सहाबा ने खंदक के मौके पर भूख की वजह से अपने पेट पर पत्थर बांधे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 पत्थर अपने पेट पे बांधे। शेबे अबी तालिब में सहाबा 3 साल तक हुजूर के साथ महसूर रहे। सहाबा कहते हैं हम घास और पत्ते खा के गुजारा करते थे, वहाँ अंगूरों के गुच्छे आना साबित नहीं। खंदक के मौका पर सहाबा ने पेट पर भूख की वजह से पत्थर बांधे, आसमानों से मनसलबा उतरा, अंगूरों के गुच्छे आए, उसका सबूत नहीं, लेकिन खुबैब के लिए बेड़ियों में जकड़े हुई हालत में अल्लाह ने अंगूरों के गुच्छे अता फरमा दिए। ये अल्लाह की हिकमत है, ये अल्लाह की तकसीम है, ये अल्लाह की मर्जी है। अबू बकर उमर के लिए अगर ये करामत सादिर ना हो, साबित ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हज़रत खुबैब की करामत का इनकार कर दें। हालांकि खुबैब रदी अल्लाह तआला का मकाम अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से ज़्यादा नहीं रदी अल्लाह तआला अन्हुम, लेकिन ये अल्लाह की तकसीम है कि अल्लाह ताला किसी को अता फरमा दे। इसी सही बुखारी के अंदर 3045 नंबर हदीस है, नबी करीम अलैहि सल्लम के एक अंसारी साहबी हज़रत आसिम बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु, मुशरिकीन ने उनको रस्ते में शहीद कर दिया। नबी करीम अलैहि सल्लम ने सहाबा के ग्रुप को भेजा मुशरिकीन की जासूसी करने के लिए, तो मुशरिकीन ने रस्ते में उनको शहीद कर दिया। तो ये आसिम बिन साबित भी शहीद हो गए। जब वो शहीद करके चले गए, जाके बताया कि हमने मुसलमानों को कत्ल कर दिया। उन सरदारों ने कहा कि जिनको तुम कत्ल करके आए हो उनकी कोई जिस्म का हिस्सा हमारे पास लेके आओ निशानी के, ताकि पता चले कि तुमने उनको मारा है। वो आए कि ताकि हम इनके जिस्म के कुछ अज़ा काट लें, कान काट लेते हैं, नाक काट लेते हैं, होंठ काट के ले जाते हैं, या अज़ा हाथ पाँव काटते हैं ताकि दिखाएं कि ये हमने इनको शहीद किया और मारा है। जब वो आए, अल्लाह ने हुजूर के उन सहाबा की हिफाजत का इस तरह इंतज़ाम किया, बिड़ों का, जिन्हों पंजाबी पूंड कहते हैं, पूंड बिड़ों का एक पूरा झुंड भेजा कि जाओ जाके मेरे नबी के सहाबा की हिफाजत करो। वो सारी बिड़ों का झुंड आके छा गया। मुशरिकीन जब करीब आते वो बिड़ उनको काटते और दूर भगा देते, फिर वो आते भगा देते, हत्ता कि वो कादिर ही ना हो सके और वापस चले गए। अल्लाह ने नबी के सहाबा के जिस्मों की हिफाजत फरमाई। ये आसिम बिन साबित के जिस्म की सहाबी की हिफाजत हुई, लेकिन जंग ओहद के मौका पर रसूलुल्लाह के चचा सैयदुश शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु, दीगर सहाबा अलैहिम रिदवान के जिस्म और उनके मामलात कुछ और थे, वहाँ ये मामला ना हो सका, यहाँ हुआ। हालांकि आसिम बिन साबित सहाबी का मकाम सैयदुश शुहदा अमीर हमज़ा से ज़्यादा
बोले ज़्यादा, लेकिन वो जो करामत यहाँ है वहाँ साबित है। अब ये मैंने सहाबा का कंपैरिजन करवाया, सहाबा के बाद ताबईन की ले लें, ताबईन के हवाले से आ जाएं। इमाम अबू नुऐम ने अपनी किताब हिलियतुल औलिया के अंदर, इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया के अंदर, और यह सही सनद के साथ वाक़या साबित है। इस वाक़े को मुहद्दिसीन ने जिक्र किया और इसकी तस्हीह की कि यह सही सनद के साथ वाक़या मौजूद है। अब्दुल्ला बिन सौब अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये ताबई हैं, सहाबी नहीं है, ये सहाबी नहीं है। इनके इलाके में असवद अंसी मुद्दई नबूवत कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा कर दिया, नबूवत का दावा किया, और उसने अबू मुस्लिम खुलानी को बुला भेजा कि मेरे पास भेजा, उनको बुलाया जाए। जब अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह उसके पास आए, असवद अंसी के पास, उसने इनको कहा कि तुम मेरा कलिमा पढ़ो, तुम मेरे नाम का कलिमा पढ़ो। तो आपने इशारा किया कि मैं नहीं सुनता, मैं यानी गोया कि मैं मुझे सुनता। मियाँ साहब फरमाते ना कि इश्क जिन्ना दी हड्डी रचिया ते कन उन्हां दे डोरे, गैरां दी गल ओ नहीं सुनते, और टुरदे आने अपनी टोरे, गैरां दी गल ओ नहीं सुनते, टुरदे अपनी टोरे, जिन्ना दे इश्क हड्डी रचिया, वो गैरों की बात नहीं सुनते। और जब उसने पूछा कि तुम कलमा किसका पढ़ते हो, तो फौरन हुजूर का कलमा पढ़ के सुना। अब उसने गुस्से में आके क्या किया कि बहुत बड़ी आग जलवाई, और आग जलवा के अबू मुस्लिम खुलानी अब्दुल्ला बिन सौब को उस आग में डाल दिया। उस आग में डाला तो अल्लाह का करम ये हुआ, जो अल्लाह ने मोजज़ा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता किया। सुनिए ज़रा, मैं उसकी वजाहत करूँगा आगे, कि अल्लाह ताला ने नारे नमरूद को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार फरमा दिया। यहाँ अबू मुस्लिम खुलानी के लिए अल्लाह ने असवद अंसी की आग को ठंडा फरमा दिया। सही सनद के साथ मुहद्दिसीन ने इस वाक़े को जिक्र किया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का दौरे खिलाफत, पूरे मदीना शरीफ में ये वाक़या मशहूर हो गया कि असवद अंसी मुद्दई नबूवत कज़्ज़ाब ने एक मुसलमान को आग में डाला। अल्लाह ने उस मुसलमान के जिस्म को सलामत रखा। ये हज़रत अबू मुस्लिम खुलानी फिर वहाँ से अपने इलाके से मदीनातुल मुनव्वरा आए। जब मदीना शरीफ आए तो आते ही हज़रत उमर से उनका मुलाकात हो गई। हज़रत उमर ने पूछा कहाँ से? कहा मैं फ़लाँ जगह से आया। फरमाया कि फ़लाँ जगह पे हमें पता चला कि इस तरह असवद अंसी ने किसी मुसलमान को आग में डाला और अल्लाह ने उस मुसलमान को आग से महफूज रखा। जब गौर से देखा तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा मुझे लगता है कि वो शख्स कहीं तुम ही तो नहीं। कहा कि ए उमर मैं ही हूँ। फिर हज़रत उमर ने उनकी पेशानी चूमी, उनको जफ़ी डाली, मुआनका किया और अबू बकर सिद्दीक के पास लेके, एक तरफ सिद्दीक अकबर बैठे, दूसरी तरफ हज़रत उमर बैठे, दरमियान में अब्दुल्ला बिन सौब अबू मुस्लिम खुलानी को बिठाया और हज़रत उमर ने कहा कि उस ज़ात रब्बे कदीर का शुक्र है, अल्लाह ने नबी के उस उम्मती की हमें ज़ियारत करवाई है कि अल्लाह ने अल्लाह ने उससे करामत के तौर पर सादर किया है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शान मोज़े के तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी हैं, उनका मोज़ा है। अबू मुस्लिम खुलानी वली हैं, ये उनकी करामत है। इमाम बहकी ने दलालुन नबुव्वा में लिखा, हाफिज़ इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया में लिखा कि वली की करामत असल में नबी का मोजज़ा होता है। कुछ मोजज़ात वो हैं नबी के जो अल्लाह ने डायरेक्ट उनसे सादिर फरमाए, और कुछ मोजज़ात वो हैं जो अल्लाह नबी के उम्मतियों से करामत के तौर पर ज़ाहिर फरमाता है। तो अब नबी के उम्मती से कोई करामत अगर ज़ाहिर हो तो वो क्यों होती है? वो नबी की शरीयत की, नबी की पैरवी की बरकत से होती है। तो चूँकि नबी की इत्तिबा की बरकत से हुई, इसलिए वो वली की करामत हकीकत में नबी का मोजज़ा है। तो हुजूर की उम्मत के वलियों के जितनी करामात सादर होती हैं वो हकीकत में मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के मोजज़ात हैं। उठाकर देख लें, इमाम बहकी किताब दलालुन नबुव्वा जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 44 पे
और हाफिज़ इब्न कसीर ने अल-बिदाया व निहाया की जिल्द 6 में इस बात को बयान किया। तो अब ये कानून और ज़ाब्ता हमें मालूम हो गया कि अगर बड़े से कोई साबित ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि छोटे से भी नहीं हो सकती। जब हम वलियों की करामतों का जिक्र करते हैं, गौसे पाक की करामत का जिक्र किया, दाता साहब की करामत का जिक्र किया, वो कहते हैं अबू बकर उमर से तो ये हुई नहीं। ऐसे होता है ना भाई, सहाबा से क्यों नहीं? भाई वो अल्लाह की मर्जी, ये अल्लाह की हिकमत है कि अल्लाह ने उनको बुलंद रुतबा और बुलंद मकाम दिया, और बाद में आने वाले लोगों से अल्लाह ने ऐसी करामात और ऐसे उनसे वाक़यात को ज़ाहिर और सादिर फरमाया है जिससे उम्मत का ईमान भी मजबूत हुआ और मुसलमानों का काफिरों के ऊपर गलबा भी हुआ। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करना ज़रूरी है। इस हवाले से जो करामात की जब हम बात करते हैं तो लोग एतराज़ करते हैं। औलिया अल्लाह, उनकी पहचान, उनकी मारिफत और उनके साथ अपना ताल्लुक़ रखना, ये यकीनन अहले सुन्नत व जमात का ये अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज़ है बाकी गुमराह फ़िरक़ों के मुकाबले में। और आज भी अल्लाह की रहमत से दाता साहब का जिक्र करते हैं तो सुन्नी, गौसे पाक का जिक्र करते हैं तो सुन्नी। अहले सुन्नत व जमात का ये इम्तियाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये ख़ुसूसियत अता फ़रमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत के जमी औलिया अल्लाह की महब्बत और उनका अदब व एहतराम अपने दिलों में रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात गिरामी,